हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिकी सेक्शन। तो ये वीडियो आप लोगों का एनटीपीसी मैथ 13 पार्ट्स है, जिसमें से मैथ के क्वेश्चन करते हैं हम लोग। और ये आने वाला जो एनटीपीसी का एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें CBT 1 और CBT 2 प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ मैं आप लोगों को, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर है। 2016 और 2018 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसी क्वेश्चन का बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे, जो मतलब नया तरीका होगा कॉन्सेप्ट इजी ट्रिक के साथ, वो करवा रहा हूँ आप लोगों को। तो जो 332 तक यानी पार्ट 12 तक 332 तक का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, और ये जो वीडियो बनेगा आप लोगों का 333 से। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 333 आपके स्क्रीन पे होगा। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है, एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1200 रुपये तथा सेम ब्याज, अगर रेट सेम लगे तो चक्रवृद्धि ब्याज 1290 रुपये हो जाता है। एक बात बताइए, आप लोगों को पता होगा पहले वर्ष का जो फर्स्ट ईयर का CI और SI क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए SI कितना हो गया है 1200, और जो CI हो गया वो कितना हो गया है 1290। तो अब लगा दीजिए दोस्तों, यहाँ पर अगर ये 1200 का कितना 600 रहा होगा, और इस पर कितना 90 रहा होगा, क्योंकि ऐसा कितना हो गया 1200 और CI कितना हो जाएगा 6 1290। सो अब देखिए एक वर्ष का रेट कितना लगा है 90 रुपये, कितने पे 600 पे इंटू 100, 20 से 20 गया 6 से कितने बार में जाएगा 15 बार में, यानी रेट कितना हो गया हमारा 1500, 15%। अब देखिए 600 रुपये का 15% इंटू 100 निकालना मूलधन के लिए, 15 चौके कितना हो जाएगा 60, यानी 40 गुने 100 कितना हो जाएगा 4000 रुपये मूलधन रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ठीक है, पहले रेट निकाल लेंगे, उसके बाद CI बराबर होता है, और देखेंगे आप हर एक सेट में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कहीं ना कहीं। क्वेश्चन नंबर 334 आपके स्क्रीन पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 334 में क्या कहा गया है, एक दुकानदार 320 रुपये अंकित करता है रुपये को, मूल्य को, और 10% की छूट देने के बाद 20% लाभ कमाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहा होगा। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए मैंने बताया आप लोगों को क्या चाहिए, CP और MRP निकालना है। तो CP के लिए क्या करना पड़ता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बराबर कितना हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट को कर देंगे तो क्या, देखिए जब 100 से डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो CP मिलेगा, जब 100 से प्रॉफिट में 100 में प्रॉफिट को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा MRP मिलेगा। तो देखिएगा 100 माइनस 10 यानी कितना हो जाएगा 90, और 100 प्लस 20, क्योंकि 20% का लाभ है तो कितना हो जाएगा 120। 0 से 0 गया, 3 तिया 9 और 3 चौके 12, यानी 4 बराबर 320, क्योंकि MRP दे रखा है। कितना हो जाएगा 4 8 32 80, और जब 80 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 240, यानी CP कितना रहा होगा 240। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 335 आपके स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है, देखिएगा 30 आदमी, देखिए इसमें फॉर्मूला लगा दीजिएगा आप, M1 D1 H1 बटे W1 बराबर क्या हो जाएगा M2 D2 H2 बटे में क्या हो जाएगा W2। तो लगा दीजिए क्या कर रहा है M1, यानी 30 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 दिन काम करते हैं, तो उसी काम को 40 आदमी 6 घंटे काम करके कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। 0 से 0 जाएगा, 4 का 4 चौके 16, और 3 3 दूनी 6, और 2 से 4 जाएगा 2 बार में, यानी कितना हो जाएगा D बराबर 10 दिन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 336 देखिएगा क्या कह रहा है दोस्तों। इसमें कहा गया 6 वर्ष पहले 2 व्यक्ति P और Q की आयु का अनुपात 3:2 था। देखिएगा 6 वर्ष पहले, यानी ये प्रेजेंट हो जाएगा P और Q का, तो 6 वर्ष पहले कितना हो जाएगा 3:2, और ये कहा गया है 4 वर्ष बाद उनकी रेशियो कितना हो जाएगा 4 वर्ष बाद 8:7। अब देखिए सिंपल, कितना आसान क्वेश्चन बना दिया मैंने। एक काम कीजिए, 8 से 3 को माइनस कीजिए, कितना हो रहा है 5, और 7 से 2 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और 6 और 4 देखिए 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, यानी 5 बराबर 10। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब इसमें गुना कर दीजिए, 2 से कितना हो जाएगा 6, और इसमें गुना करेंगे 2 से कितना हो जाएगा 4। अब ये कहा गया पी की आयु कितनी होगी, यानी पी की
वर्तमान आयु की बात कर रहा है वो, तो देखिए 6 वर्ष पहले 6 था, तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा, 6 + 6 कितना हो जाएगा 12, यानी पी की वर्तमान आयु कितनी रही होगी 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 337 देखिए क्या करा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 337 देखिए क्या कह रहा है, उसमें ये कहा गया है, देखिए R019 यानी R019 जो ये नंबर है ना 11 से डिविजिबल है, 11 से क्या है डिविजिबल है। तो कैसे चेक करना है ये देख लीजिएगा, R को 1 में जोड़िए कितना हो जाएगा R + 1 और 0 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9। अब देखिए उनका अंतर या तो 9 होना चाहिए, उनका अंतर या तो 0 होना चाहिए या क्या होना चाहिए 11 होना चाहिए या 11 के मल्टीपल होना चाहिए। तो ये अंतर 9 0 कब होगा ये बताइए, ये 1 है उसमें 8 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 9 - 9 = 0 हो जाएगा। तो यानी R के जगह पे क्या रहा होगा 8, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 338 आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 338 में ये कहा गया है 2 अंकों वाली संख्याओं का योग 9 है। देखिए यानी x + y = 9 और जब दोनों का अंक बदल दिया जाता है तो 45 से कम है। देखिए x - y यानी 45 को क्या करेंगे 9 से भाग करने के कितना हो जाएगा 5, तो कितना होगा ये 5। अब देखिए जब x की वैल्यू चाहिए तो जोड़ के आधा कर दीजिए, 9 × 5 = 14/2 कितना हो जाएगा 7। जब y की वैल्यू चाहिए तो क्या करना अपने को 9 से 5 जाएगा, 4 से 2 करेंगे कितना हो जाएगा 2, यानी संख्याएं कितनी रहेगी 72। ये पूछा कि बदली हुई संख्या कितनी रहेगी, 72 को बदल दीजिए तो कितना रहा होगा 27। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 339 देखिए क्या करा आपके स्क्रीन पे। जो भी क्वेश्चन आएगा आपके स्क्रीन पे अगर आप आंसर देना चाहें तो वीडियो रोक के आंसर दे सकते हैं, बाद में मेरे सोल्यूशन देख सकते हैं। चलिए देखिएगा ये कहा गया 5 पैसे 10 पैसे के कुल 90 सिक्के हैं, सभी सिक्कों का मूल्य 7 रुपये, तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो समझ लीजिएगा आसान से। देखिए ये 5 पैसे के सिक्के हैं और ये 10 पैसे के सिक्के हैं। ये मान के चलिए आप दोस्तों अगर टोटल 90 सिक्के 5 पैसे के होते तो कितने पैसे होते टोटल, इंटू 90 कितना हो जाता 450 पैसे। यहीं पे जब 90 पैसे पूरे 10 पैसे के होते 90 सिक्के तो कितना हो जाता 900 पैसे। और रुपए कितने हैं 7 रुपये, जब पैसे में चेंज करेंगे तो 7 × 100 यानी कितना हो जाएगा 700। एलिगेशन लगा दीजिए कितना हो जाएगा ये 200 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 250 आधा देंगे 5 2 7 यानी कितना हो जाएगा 250। काट दीजिए 5 के 20 25 25, 5 और 4 9 बराबर कितना हो जाएगा 90। 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ गई ना। पूछा गया 5 पैसे के कितने सिक्के हैं तो 10 से गुना कर दिया यानी कितना होगा 5 पैसे के 40 सिक्के होंगे। ऑप्शन नंबर डी सी सही आंसर है। एलिगेशन मेथड लगा दिया, उसमें एक और तरीका है जो जिसे चूहे और बिल्ली के निकालते हैं, उससे भी कर सकते हैं आप लोग, मुर्गी और चूहे वाली या चूहे बिल्ली वाली जो भी चाहे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 340 देखिए क्या कह रहा है 340। ये कहा गया दोस्तों एक बंद लकड़ी के आयताकार बॉक्स की 1 सेंटीमीटर लकड़ी मोटी लकड़ी से बना है जिसकी बाहरी का आयाम दे रखा है 22 सेंटीमीटर, लंबाई चौड़ाई 17 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है 12 सेंटीमीटर। इसमें सीमेंट से पूरे तरह बढ़ा जाता है तो उस बॉक्स में सीमेंट की मात्रा कितनी होगी। देखिएगा ये है जिसमें बॉक्स में सीमेंट से भरा जाता है, देख लीजिए। अब तो इसी बात कर रहा है वो, जैसे A B C और D E F G और H, यानी लकड़ी की मोटाई कितना है 1 सेंटीमीटर, इधर से भी 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए समझिएगा, ये पूछा गया है E F G H का एरिया पूछा गया, यानी एरिया ऑफ E F G H, इसी का एरिया पूछा गया है। तो कोई बात नहीं, निकाल दीजिए कितना हो जाएगा बताइए। जो अंदर का जो एरिया होगा, बाहर का कितना दे दिया दोस्तों 22 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर और हाइट दे दिया 12 सेंटीमीटर। एक इधर से और एक यहाँ से कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर कम कर लीजिएगा, तो 20 से 22 से जब 2 कम करेंगे तो कितना मिलेगा 20, इससे कम करेंगे 15 और इससे कम करेंगे 10। अब आयाम का क्या क्षेत्रफल निकाल दीजिए, कितना होता है L × B × H, यानी कितना हो जाएगा 20 × 15 × 10, 15 दूनी 30, एक और एक 2 जीरो लगा दीजिए, यानी कितना हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, 3000 सेंटीमीटर क्यूब घन सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 341 देखिए क्या कह रहा है
341 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। 341 क्वेश्चन देखिएगा। पी ने एक वस्तु 1600 रुपये में खरीदा, 10% लाभ पर बेच दिया। यदि उस वस्तु को 1840 रुपये, देखिए 1600 में खरीदा था, 10% लाभ पर बेच दिया। अगर वो 1840 रुपये में बेचा होता तो उसका लाभ प्रतिशत कितने % ज़्यादा होता? तो कोई बात नहीं जी, कितने रुपये में ज़्यादा बेचता है ये देख लीजिएगा। 240 कैसे है, 1840 माइनस 1600, 240 बटे 1600 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो गया, 8 दूनी 16, 8 3 24, 15%, यानी 10% लाभ कमाया था। अगर 15% कमाता तो कितना ज़्यादा कमाता? 5% ज़्यादा कमाता। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 342 देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 342, क्वेश्चन नंबर 342 देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पे। एक नौधारा की गति विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर तथा स्थिर जल की में 55 किलोमीटर है, तो नाव की गति नदी की धारा की दिशा में क्या होगी? कोई बात नहीं, देख लीजिए। यानी बोट माइनस वाटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40 किलोमीटर। वहीं पे बोट का स्पीड कितना दे रखा है? 55 किलोमीटर। तो वाटर की स्पीड कितनी हो जाएगी दोस्तों? यहाँ से माइनस वाटर बराबर 40 माइनस 55, यानी कितना हो जाएगा? माइनस वाटर इक्वल टू माइनस 55। स्पीड माइनस में नहीं होता, माइनस माइनस कट जाएगा, यानी वाटर की स्पीड कितनी हो जाएगी? 55। और धारा के साथ पूछा गया है ना, तो कोई बात नहीं, बोट प्लस वाटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखिए वाटर की 55 हो गई, अब बोट प्लस कितना हो जाएगा? 40 दे रखा है, तो कितना हो जाएगा? यहाँ से माइनस जब करेंगे तो बोट बराबर कितना हो जाएगा? 55 माइनस 40 इक्वल टू कितना हो गया? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर हो गया। अब चलिए वहाँ से आ जाइए। धारा के साथ पूछा गया है तो क्या करेंगे? 55 प्लस 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 70 किलोमीटर पर आवर। कितना हो जाएगा ये? 70 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 343 क्या कह रहा है। 343 आपके स्क्रीन पर देखिएगा क्या कहा गया। उसमें ये कहा गया है, देखिए संख्याओं का माध्यिकाएं क्या होगा, तो उसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में सजा लीजिए। 31, 53, 55, 56, 59 और 61। 1 2 3 4 5 6। देखिए 31, ठीक है, 53, 55, 56, 59, 61 और 69। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी n निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 7 प्लस 1 बटे में 2, यानी कितना हो जाएगा? 8 बटे में 2 बराबर 4, यानी फोर्थ पोजीशन कौन है देखिएगा? 1 2 3 4, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 56। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 344 देखिए क्या करा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 344, यदि ब्याज के रूप में चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है 2 वर्ष के अंत में 4800 रुपये का 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? ठीक है, देखिए 48,000 रुपये का 2 वर्ष का निकालना है क्या? 20% के रेट से 20% का फ्रैक्शन 1/5, 1/5 हो गया। चलिए देखिएगा, लगा दीजिए 2 वर्ष का रेट कितना, 2 वर्ष में कितना हो जाएगा? जब 1/5 करेंगे कितना हो जाएगा? 5 में 45, 5 6 30, 2 0, यानी ये भी 96 से हो जाएगा क्योंकि इस पर भी 1/5 लग जाएगा। जब यहाँ पे 1/5 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 अगन 5, 4 5 9 45, 5 दूनी 10 0, यहाँ 1920। सबको जोड़ दीजिए आपस में, कितना हो जाएगा? 48,000 0069 0069 0069 और 1920 0 2 6 6 12 9 21 1 2 बचा, 8 2 10 18 9 9 18 10 28 29 के 9 2 बचा, 4 2 6, यानी 69120, यानी 69120 69,120। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 345 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 345, इसमें ये कहा गया दोस्तों, यदि एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है 3 और 2730, तो एक संख्या 78 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? इसका फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ।
देखिए पहली संख्या कितना है 78 दे रखा है, दूसरी संख्या अपने को फाइंड करना है सेकंड नंबर, ठीक है, इसको x मान लीजिए, और एलसीएम दे रखा है, यानी दे रखा है 2730 इंटू 3, काट दीजिए उसको, कितना हो जाएगा 2730 इंटू 3 बटे में क्या हो जाएगा 78, कट रहा है किसी से, 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 6 18, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 13 1 13 0, 2 से कितने बार में कटेगा 105 बार में, यानी दूसरी संख्या कितनी रही होगी 105, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 346 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 346 आपके स्क्रीन पे है। इसमें यह कहा गया है दोस्तों 3 भागों को इस प्रकार विभाजित किया गया, पहले भाग का आधा, पहले का आधा भाग, दूसरे का 1/3 और तीसरे का 1/6 भाग, यानी पहले का आधा, दूसरे का 1/3 यानी 3 और तीसरे का 1/6 भाग, यही है। अब ये कहा गया, देखिए एक काम कीजिए, दोनों को बराबर करेंगे, एलसीएम लेंगे, फिर से चेंज करेंगे, 3 2 6 में ही आएगा। जब ऐसे क्वेश्चन दे तो आपस में प्लस कर लीजिए, 6 3 9 2 11, यानी 11 को कौन से भाग में चेंज किया गया है 3740 बटे में 11, यानी कितने बार में जाएगा 11 3 33, 11 चौक 44 0 यानी 340, जब 2 में 340 से गुना करेंगे तो 34 दूनी 68 यानी 680, है क्या कोई ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। इसमें भी 340 से गुना कर लीजिएगा, इसमें भी 340 से गुना कर लीजिएगा, ठीक है, सारे आंसर आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे 680, 1020 और 2040, ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 347 देखिए क्या कह रहे हैं। इसमें कहा गया 2/7 प्लस 3/5 डिवाइड में है 2/5 प्लस 2/7। चलिए देखिएगा कैसे चेंज करेंगे, कितना हो जाएगा ये, डायरेक्ट गुना कीजिए, 7 5 35, 7 3 21 और 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा ये 31/35, यानी ऊपर तो 31 ही होगा, देखिए है को किसी में 31, एक ही है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर, फिर भी कर देता हूँ, देखिए 7 5 35, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, यानी कितना हो जाएगा 24/35, भागा में है तो चेंज हो जाएगा, यानी 35/24 हो जाएगा, कट जाएगा, यानी आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास 31/24, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 348, क्वेश्चन नंबर 348 देखिए 52 54 55 56 का बहुलक क्या होगा, यानी सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हुआ है 1 2 3, यानी 55 जो है दोस्तों सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। या तो एक काम, चलिए क्वेश्चन नंबर 349 देखिए क्या कह रहा है। देखिए एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है, समझिएगा, अगर मान लीजिए मैंने सीपी 100 ले लिया, 10% लाभ पे कितने 110 में बेचेगा, अगर वो 5% कम में खरीदा होता है, यानी कितने में खरीदा होता 95 में, तो 20% का लाभ होता है। देखिए 95 का 10% कितना 9.5 होगा, 9.5, तो डबल कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 19, जब 95 में आप 19 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दे दीजिए 100, यानी कितना हो जाएगा 114, यानी पहले 110 में बेच रहा था, अब 114 रुपये में बेच रहा, कितने रुपए ज़्यादा में बेच रहा है वो 4, क्वेश्चन में कितने ज़्यादा में बेच रहा है 7, यानी 7/4 इंटू 100, 4 से कितने बार में जाएगा 25, 25 7 कितना होता है 175, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए का है सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 350 से 352 तक देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 350 से 352 तक देखिएगा। इसमें यह कहा गया, ग्राफ दिया गया है जिसमें यह बताया गया है दोस्तों 2014 में ईएमआई पर किया गया खर्च किराने पर किए गए खर्च का कितना प्रतिशत है। 2014 में किए गए ईएमआई पर, देखिए 2014 में जो ईएमआई पर खर्च है दोस्तों 7.4 और किराने पर देखिएगा तो 52, तो 7.4/52 इंटू 100, जीरो लग जाएगा, जीरो से जीरो जाएगा, कितने बार में कटेगा, ये दशमलव हटा दिया था तब जीरो लगाया था, ठीक है, तो 2 से हो जाएगा 26, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, कितना 13 इंटू 5, यानी कितने बार में जाएगा 7 पंचे 35, 3 बचा, 5 तिया 15, 3 18, 185/13, यानी कि 13
5 और 5 यानी 13 39, 13 चौके 52, ठीक है 52 जाएगा तो कितना बचेगा 3 0, 13 दूनी 26 यानी 14.2 है क्या? जी बिल्कुल 14.2, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 351 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 351 में ये कहा गया है प्रति वर्ष मनोरंजन पर औसत खर्च कितना है? प्रति वर्ष मनोरंजन पर औसत खर्च कितना है? देखिए मनोरंजन पर कितना खर्च है सबको जोड़ लीजिए। देखिए 8.5, 8.5, 7.9, 7.3, 6.5 और क्या है 5, जोड़ लीजिए 5 3 8, 5 5 10, 5 3 8 9 8 17, 3 20 2 22 के 2 हाथ में कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा ये? देखिए 7 इधर दे दीजिएगा, 7 21, 5 26, 4 30, 4 34, 2 बच गया ना, 6 5 11, 7 18, 2 20, 5 25, 5 3 30 33, 34 35 के 5 हाथ में कितना हो जाएगा 3, यानी 35.2। तो इसको क्या करना है अपने को, कितना है वहाँ पे 1 2 3 4 5, तो देखिए 5 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 5 से भाग कीजिए इसको, क्योंकि 5 है तो 5 कितना हो जाएगा 5 7 35, 5 चौके 20 यानी 5 चौके 20 यानी 7.04। इसको बोल बताया कि हज़ार में रुपये में बदलना है उसको, तो कैसे करेंगे 1000 से आप गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये, क्योंकि ये जो है ना आपकी ये देखिए 704000, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए यानी 7040, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका 7040, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 352 देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे है। दो 2012 के घरेलू पर कितना खर्च किया गया? 2012 के लिए घरेलू पर कितना खर्च किया गया? देखिए 2012 में घरेलू पर कितना खर्च किया गया पूरा 2012 में, देखिए है कितना 46, 14, 7.3, 5.6 और कितना है 17। 2012 में जोड़ लीजिए 6 3 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7 5 12, 7 19, 1 20, 3 23, 34 के 9 हाथ में कितना हो जाएगा 2 4 5 6 2 8, दशमलव हो गया, क्या करेंगे दशमलव हटाएंगे, 1000 से गुना करने के लिए क्या हो जाएगा 8990 लग जाएगा, ठीक है, तो यानी कितना हो जाएगा ये 899910 और लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 353। क्वेश्चन नंबर 353 देखिए आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 353 में ये कहा गया 15 मीटर तथा 20 मीटर 2 खंभे जमीन पर सीधे खड़े हैं। देखिए 15 मीटर तथा 20 मीटर, यानी ये 15 मीटर का खंभा है और ये 20 मीटर का खंभा है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। अब ये कहा गया उसमें उनके बीच की दूरी 12 मीटर है, यानी उनके ये 2 खंभों के बीच की दूरी कितने है 12 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी कितनी हो जाएगी 12 मीटर। अब देखिए ये 15 है, ये 12, ये 12, तो ये 15 है तो ये भी 15 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक यानी ए से लेके सी तक जो है 20 मीटर है, लेकिन सी से लेके बी तक 15 मीटर है, तो 20 - 15 कितना हो जाएगा 5, यानी ए से बी तक की कितनी दूरी हो जाएगी 5 मीटर। और यहीं पे कहा गया दोस्तों तो उनके सबसे ऊपरी छोर के बीच की दूरी क्या रही होगी, तो सबसे ऊपरी छोर से बीच की दूरी देखिए 12 5, तो ये कितना बन जाएगा ट्रिपलेट बन रहा है 13 का, यानी जैसे देखिए ट्रिपलेट जो बनता है 3 4 5 5 12 13 6 8 10 एंड सो एंड सो ऑन, ठीक है, आगे बनते रहेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा क्या बन गया 5 12 दे रखा, तो ट्रिपलेट क्या बन गया हाइपोटेन्यूज 13 आ गया। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 13, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन 354 क्या कर रहा है। क्वेश्चन 354 आपके स्क्रीन पे देखिए क्या कर रहा है उसमें ये क्या गया 15 25 और 29 का एलसीएम क्या होगा 15 25 और 29 का सीधा से एलसीएम पूछा गया है। देखिए अगर एलसीएम में भी ना बिल्कुल आसानी तरीके से जाना चाहते हो तो एक काम कीजिए 15 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए 75, 25 या 75 हो जाएगा, और 29 से उसको गुना कर दीजिए, क्योंकि 29 तो किसी से डिवाइड होगा नहीं, तो 9 5 45 4 9 7 63 5 दूनी 10, यानी कितना हो जाएगा 4 3 7 रन दे 6 1 7 रन 7 दूनी 14 और 6 कितना हो जाएगा 20, यानी 2075 यानी 2075 क्या हो जाएगा उसका, देखिए 7 दूनी 14
26 और 1 21 यानी कितना हो जाएगा 2175। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 355 आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 355 में ये कहा गया दोस्तों, पी क्यू आर मिलकर एक खेत की फसल 6 दिन में काट सकते हैं। यानी पी प्लस क्यू प्लस आर मिलकर एक खेत की फसल 6 दिन में काट सकते हैं, और वहीं पे पी अकेले 10 दिन में काट सकता है और क्यू अकेले 24 दिन में काट सकते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा 120। 6 से कितने बार में जाएगा 20 बार में, 10 से कितने बार में जाएगा 12 बार में, 24 से कितने बार में जाएगा 5 बार में। अब एक चीज समझिएगा, देखिएगा P प्लस, ऐसे देख लीजिए P प्लस क्यू प्लस आर की क्षमता कितनी होगी 20, P अकेले की क्षमता कितनी होगी 12 और Q अकेले की क्षमता कितनी होगी 5, 12 5 कितना होता है 17। तो R की देखिए P और Q की क्षमता 17 होगी और P Q R की क्षमता 20 है, तो 20 माइनस 17 कितना आ जाएगा 3, यानी R की क्षमता कितनी आ गई हमारे पास 3। अब ये पूछा गया है R कितने दिन में करेगा अकेले, तो 120 बटे में 3 यानी कितना हो जाएगा वो 40 दिन में R अकेले क्या करेगा, इस काम को खत्म कर देगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 356 क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पे। एक काम कर लो, सिंपल सा बात है, क्वेश्चन नंबर 356 में ये कह रहा हूं मैं, ये पिछले वीडियो में सेम क्वेश्चन मैंने बता रखा, तो काम कीजिए सेम वो क्वेश्चन जो है फ्रैक्शन में दे रखा है उसको ना आप असेंडिंग ऑर्डर में सजा लीजिएगा, जैसे 3/8, 19/73, 29/47 और 17/39 का क्या कीजिएगा, अगर हो सके तो आप आंसर कमेंट में दे दो मेरे को, अगर आपने सही तरीके से किया हो। सिंपल डिवाइड करना है ब्रो, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 357। त्रिभुज का परिमाप 200 मीटर है, यदि उनकी भुजाओं को बराबर और तीसरी भुजा बराबर वाली से 20 अधिक है तो तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी, कोई बात नहीं। समझिए इसका जो परिमाप है ना त्रिभुज का वो कितना है 200 मीटर है, और जो पहली भुजा है ए बी बराबर है सी भुजा के, है ना, उससे 20 अधिक भी है। देखिए पहली दो भुजा बराबर है, यानी ये कहा गया उसमें ए बराबर बी, यानी पहली दो भुजा बराबर है, ए और बी बराबर है, लेकिन जो सी भुजा है ना उन दोनों से 20 अधिक है, यानी 1 से 20 अधिक है, वही कह रहा आप। देखिए ये बताओ परिमाप 200 कब बनेगा, जब ये 20 ज़्यादा हो। तो सिंपल सा मान लो ऑप्शन देखता हूँ मैं, तो मान लो पहला ऑप्शन देख लो, अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा बराबर, और 60 से 20 कितना हो जाएगा 80, जोड़िए कितना हो जाएगा 6 6 60 60 120 और 80 200 बन गया क्या परिमाप। परिमाप में तो सीधा साइड्स को जोड़ते हैं ना त्रिभुज में, तो ये पहला ही ऑप्शन सेट कर दिया आपका। मान लीजिए 50 देखते हैं आप, तो ये कितना होता है 50, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ये भी 50 और ये कितना 70 होता है, जोड़िए कितना है 170 ही तो हो रहा है, ये तो गलत हो गया ना, तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से भी जाए जाते हैं। एक चीज देखिए वहां पे पहली भुजा 60 होगी, दूसरी भुजा 60 होगी, तीसरी भुजा कितनी होगी 80। क्वेश्चन में ये पूछा था जो तीसरी भुजा कौन सी होगी, तो तीसरी भुजा कौन सी होगी सी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 358 देखिए आपके स्क्रीन पे 358। इस क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन ऑप्शन से जा रहा है। देखिए एक कपड़े का क्रय मूल्य 35 रुपये, यदि उस कपड़े की लंबाई 4 मीटर होती तो प्रत्येक मीटर का मूल्य 1 रुपये कम हो जाता, तो कुल कपड़े का अपरिवर्तित रहता, यानी कपड़े का जो क्रय मूल्य है वो क्या होता, चेंज नहीं होता, 35 ही रहता। तो कपड़े की लंबाई देखिए सबसे पहले ऑप्शन लेता हूँ, जो पहला ऑप्शन है वही उठा दो 10। मान लीजिए 10 मीटर कपड़े का मूल्य जो है 35 रुपये है, तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना हो जाएगा 35/10 यानी 3.5। 1 मीटर कपड़े का मूल्य 3.5 हो गया। अब यहीं पे कहा गया है 4 मीटर कपड़ा और होती तो कितना मीटर कपड़ा होता है 14 मीटर, तो रुपये जो है मीटर जो रुपये जो है 1 रुपये प्रति मीटर कम हो जाता। तो देखिए यहाँ पे 14 को और 35 ही होगा, तो 35 बटे में 14 कीजिए कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 7 पंचे 35, यानी 5/2 कितना हो रहा है दोस्तों 2.5, यानी एक कपड़े का 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना हो गया 2.5। देखिए 3.5 से 1 कम है क्या, कम है ना, एक क्वेश्चन में भी एक परिवर्तन हो रहा था प्रति कपड़े का, यानी 1 मीटर कपड़े का मूल्य। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। मैंने ऑप्शन ए पिक किया और ऑप्शन ए ही सही बैठ गया वहाँ पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 359 देखिए 359। क्वेश्चन नंबर 359 देखिएगा, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है 3 संख्याएं 2 3 5 के अनुपात में यदि उनका योग का 2 गुना 100 है तो 3 में सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखिए बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा, जो संख्या है ना दोस्तों ये 2:3:5 में है। अब ये कहा गया उनका जो योग जो है ना वो 2 गुना योग का
2 गुना 100 है। देखिए 5 3 8 2 10, यानी 10 का 2 गुना क्या है, उसका योग का 2 गुना, यानी योग का 2 गुना, यानी 10 × 2 कितना हो जाएगा 20। ये 100 के बराबर है तो नहीं है ना, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 5। अब ये पूछा गया बड़ी संख्या कौन सी होगी, देखिए तो 5 से जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, तो बड़ी संख्या 25 होगी। अब ये कहा गया बड़ी संख्या का वर्ग यानी स्क्वायर कितना होगा, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 360 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 360 आपके स्क्रीन पे है। 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर टिकी हुई या जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है। देखिए सीढ़ी कैसे लगाते हैं आप लोग, सीधा सीढ़ी तो लगाते नहीं है ना, ध्यान रखेंगे छत पे सीढ़ी कैसे लगती है, ऐसे सीढ़ी लगती है। तो ये 90 डिग्री का कोण बनता है और ये 30 डिग्री का बना रही है और ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। ये कहा गया उसमें 20 मीटर लंबी, यानी ये 20 मीटर है वहां से वहां तक। देखिए 90 के बराबर में मैंने बताया था 2 होता है, 30 के बराबर में 1 मान होता है और 60 के बराबर में √3 का मान होता है। तो ये पूछा गया तो सीढ़ी दीवार की कितनी ऊंचाई तक, यानी ये हाइट कितनी ऊंचाई तक खड़ी है। तो देखिए वहां से 2 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, और 1 यूनिट का वैल्यू चाहिए मेरे को, तो 1 × 10 कितना हो जाएगा 10 मीटर। यानी जो बिल्डिंग की हाइट वो कितनी हाइट तक सीढ़ी टिकी होगी, तो 10 मीटर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। आपने देखा होगा अगर पार्ट 1 पार्ट 2 या फिर जो भी एनटीपीसी का पार्ट है तो उसमें सारे में ऐसे ऐसे क्वेश्चन 1-2 आए हैं, तो आप इसको क्या करेंगे अच्छे से सोल्व कर लीजिए। एनटीपीसी का ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा क्या कह रहा है उसमें। पी अपनी यात्रा का पहला आधा भाग 40 किलोमीटर और शेष दूरी का 50 किलोमीटर जाता है, तो औसत स्पीड यानी एवरेज स्पीड पूछी गई। तो देखिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 × xy बटे में x + y कितना हो जाएगा 50 × 30 यहाँ पे देखिए 50 × 40 × 2 बटे में क्या हो जाएगा 50 40 90, 1 0 से 1 0 गया, कितना हो जाएगा 5 के 20 दूनी 40, यानी कितना हो जाएगा 400 बटे में 90। जब भाग करेंगे 9 चौक 36 4 0, 9 चौक 36 4 0, 9 चौक 36 फिर से 4 0 फिर से 9 चौक, यानी 44.44 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा उसका एवरेज स्पीड हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे एनटीपीसी का जो पार्ट 12 था हम लोगों ने कंप्लीट किया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।